Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट एजुकेशन और ये फाउंडेशनल बैच रहेगा फॉर दिस सब्जेक्ट एजुकेशन एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन। स्पेशल इन दिस सेंस इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को बिट बाय बिट थारोली सो दैट स्टूडेंट्स हैव द कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी आस्पेक्ट विच विल आल्सो हेल्प देम इन नियर फ्यूचर। शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, एनीवेज हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ को विद द एजुकेशनल फिलॉसफी। और जो टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जो रिलेशनशिप है बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन वो हमें बहुत ही डीप देखने को मिलती हैं। बोथ एजुकेशन एंड फिलॉसफी ये हमें इंटर रिलेटेड देखने को मिलते हैं और इनको इक्वली कंसिडर किया जाता है एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जहाँ फिलॉसफी जो है ये प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आइडियाज़ टू एजुकेशन जो कि सिग्निफिकेंटली प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, गोल्स एंड मेथड्स, जो कि आल्सो हेल्प करती हैं एजुकेशन को इन डिफाइनिंग इट्स गोल्स, द नेचर ऑफ नॉलेज, द मेथड्स बाय विच लर्निंग शुड टेक प्लेस। सो ये जो इंटरप्ले रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ये हमें एसेंशियल देखने को मिलती है फॉर शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। लाइक फिलॉसफी एसेस हेल्प करती हैं एजुकेशन को इन फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम एज वेल एज डिज़ाइनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स। Here are some key pointers through which you can easily understand and remember the relationship between philosophy and education. First जो है that is defining educational goals. Philosophy जो है ये play करती है essential role in defining and shaping the educational goals through raising, addressing fundamental questions like what is the aim of education or what should be the aim of education. और different philosophical schools जो है वो provide करते हैं, offer करते हैं unique views about the purpose, aim of education, along with views on human nature, society and knowledge. Here are few examples how major schools of philosophical schools of thought define the aim of education, such as pragmatism. Pragmatism में focus किया जाता है on problem solving, that means ability to identify and resolve issues and challenges. Adaptability, that means capacity to adjust in new situations or changes. Then experiential learning, that means learn through active participation and experience. और जॉन डेवी जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ की थिंकर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जिसने प्रैग्मेटिज्म को डेवलप किया इनटू द मेजर फिलॉसफिकल मूवमेंट ड्यूरिंग 19th to 20th सेंचुरी। एनी हाउ प्रैग्मेटिज्म जो है ये डिफाइन करते हैं एम ऑफ एजुकेशन को एज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। This includes real world experiences and problem solving. In other words, में अगर हम समझे, it suggested that कि हमें स्टूडेंट्स को engage करना चाहिए in those learning activities जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं थिंक करना critically as well as that will also help them to solve real world problems as well as that will also help them to adapt in new situations. Pragmatism में learning को देखा जाता है as active and dynamic process जहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज पार्टिसिपेट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, जहाँ वो एक्सपीरियंस डिस्कवर करते हैं नॉलेज को, न्यू आइडियाज़ और विजडम को। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, प्रैग्मेटिज्म जो है इसमें फोकस किया जाता है ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे लर्निंग को कंसिडर किया जाता है एज एक्सपीरियंशियल प्रोसेस रादर देन पैसिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। सिमिलरली जहाँ तक आइडियलिज्म की बात है, आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, दैट इंक्लूड्स एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और एबिलिटीज। अलॉन्ग विद दैट इट आल्सो फोकसेस ऑन मॉरल वैल्यूज इंक्लूडिंग बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर और कैरेक्टर को। इसी तरह परस्यूट ऑफ ट्रूथ,
that is seeking discovering knowledge for understanding world. Some key thinkers of idealism are Plato, Immanuel Kant. और जो एम है एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म वो ये है डेवलप करना इंटेलेक्ट एंड मॉरल वर्च्यूज अमंग स्टूडेंट्स. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन रियलाइज द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ देयर माइंड एंड सोल which will help students to be rational, logical and ethical individuals. And it also suggests that कि जो students हैं वो realize कर सकते हैं अपने highest potential of mind और soul को through studying various ideas, abstract thinking, through seeking of truth, beauty and goodness. और आइडियलिज्म में टीचर जो है ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स. And teacher also helps them to discover universal truths through reflective thinking. इसी तरह बाकी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हैं जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, रियलिज्म वो भी इसी तरह डिफाइन करते हैं एजुकेशनल गोल्स को इन देयर ओन यूनिक वे. सो हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम ब्रीफली पढ़ेंगे जो मेजर इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में. Anyhow, each philosophical school of thought जो है वो डिफाइन करते हैं एम ऑफ एजुकेशन को इन ए यूनिक वे. जैसे प्रैग्मेटिज्म में फोकस किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट एंड मॉरल वैल्यूज़. और इसी तरह बाकी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हैं वो आल्सो शेयर करते हैं डिफरेंट व्यूज ऑन एम ऑफ एजुकेशन. और हर एक फिलॉसफिकल स्कूल जो है वो ऑफर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पाथवे टुवर्ड्स द सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग एजुकेशन. ना बात करते हैं अबाउट सेकंड की कंसेप्ट दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट. फिलॉसफी जो है ये आल्सो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग डिजाइनिंग द करिकुलम और कंटेंट. और जो फिलॉसफी है ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क और वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस टू एजुकेशन about what should be taught in schools or what kind of knowledge should be provided to students or how to taught students. And philosophy also help education to determine the ultimate purpose of educational processes. Here are few examples about how different schools of philosophy plays an important role in shaping or designing curriculum. जैसे idealism में फोकस किया जाता है on classical knowledge and moral development. In other words में अगर हम समझे इन आइडियलिस्ट अप्रोच करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है इन सच ए वे सो दैट इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू एंगेज विथ यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड आइडियाज़ जो कि नेसेसरी है उनके इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ के लिए. अलॉन्ग विद दैट क्लासिकल नॉलेज जो है वो आल्सो प्रोवाइड की जाती है थ्रू आइडियलिस्टिक करिकुलम. क्लासिकल नॉलेज इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स लाइक फिलॉसफी, लिटरेचर, एथिक्स, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा. So idealists aims at to design curriculum in such a manner जो कि डेवलप ब्रिंग कर सकती हैं मॉरल एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड कैरेक्टर एमंग स्टूडेंट्स जिनमें स्टूडेंट्स को क्लासिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है लाइक द नॉलेज अबाउट द वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, आर्ट, थॉट एक्सेट्रा. सो ये जो आइडियलिस्टिक करिकुलम होता है ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है जिनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है इंक्लूडिंग लिटरेचर, फिलॉसफी, एथिक्स एक्सेट्रा. और आइडियलिज्म का ये मानना है कि ये जो क्लासिकल नॉलेज है ये जो सब्जेक्ट्स हैं दैट विल प्रमोट डीप थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वेलबींग एमंग स्टूडेंट्स. इसी तरह इन प्रैग्मेटिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. और प्रैग्मेटिज्म का ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो बेस्ड ऑन होना चाहिए ऑन द नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर टू अडेप्ट न्यू चेंजेस. और जो प्रैग्मेटिज्म करिकुलम है वो हमें बहुत ही डायनामिक देखने को मिलता है जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन, साइंटिफिक इंक्वायरी, हैंड्स ऑन लर्निंग, सोशल स्टडीज़ in order to promote practical skills. So ये जो pragmatistic curriculum है ये बहुत ही डायनेमिक होता है और वी कैन से ये इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल होता है जहाँ पे इन स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन एंगेज विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और दे कैन बी प्रिपेयर टू अडेप्ट न्यू चेंजेस. एंड इन प्रैग्मेटिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल स्टडीज़. एनीहाउ जो फिलॉसफी है ये एक्ट करती है एज अ टूल फॉर एजुकेशन
जो कि प्रोवाइड करती हैं वे फॉर द एजुकेटर्स सो दैट दे कैन डिसाइड व्हाट नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कैसे हम नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिव बना सकते हैं दैट विल प्रमोट बेस्ट लर्निंग। सो हर एक फिलोसफिकल ट्रेडिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं यूनिक विजन व्यूज अबाउट एजुकेशन, दैट इज़ हाउ एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ knowledge should be delivered to students as per the needs demands of society and students. Now third key concept जो है that is teaching methods. Philosophy जो है ये also provide करती है essential guidance to educators, teachers regarding कैसे वो use कर सकते हैं, apply कर सकते हैं teaching methods, strategies, knowledge को properly in classroom. और डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो फॉलो करते हैं अपने ओन यूनिक व्यूज को रिगार्डिंग द रोल ऑफ टीचर, लर्नर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स हाउ डिफरेंट फिलोसफिकल schools offer unique views regarding curriculum development. जहाँ तक प्रैग्मेटिज्म की बात है इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रैग्मेटिज्म जो है ये फॉलो करता है हैंड ऑन और वी कैन से एक्सपीरियंशियल अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग मेथड्स, जिसमें फोकस किया जाता है ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, दैट इज कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई यूज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इन डे टू डे एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस। अंडर प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच टीचर्स जो है वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन एंगेज एक्टिव लर्निंग, जहाँ वो सॉल्व कर सकते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स, और देन दे थिंक क्रिटिकली कैसे अप्लाई यूज़ करना है नॉलेज को इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स और ग्रुप वर्क, दीज आर द कॉमन मेथड्स ऑफ टीचिंग इन प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच, जहाँ टीचर जो है वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस which also help students to confront face everyday challenges as well as जहाँ पे टीचर encourage करता है स्टूडेंट्स को so that they can learn and develop skills. इसी तरह इन आइडियलिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड मॉरल कैरेक्टर, जहाँ पे टीचर जो है वो सिखाता है स्टूडेंट्स को थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, डायलॉग, लेक्चर्स एंड डिस्कशंस। इन आइडियलिस्ट अप्रोच जो एजुकेटर्स, टीचर्स हैं वो प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल एज मेंटर्स, जहाँ पे वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। एनी हाउ डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो ऑफर करते हैं अपनी ओन यूनिक व्यूज अबाउट द टीचिंग मेथड्स विच आर नेसेसरी फॉर टीचर्स टू फॉलो एंड अप्लाई while interacting with students as well as during teaching learning process. और हर एक स्कूल जो है फिलॉसफी का वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं यूनिक इनसाइट्स कैसे टीचर अप्लाई यूज कर सकते हैं टीचिंग मेथड्स को फॉर मैक्सिमम लर्निंग आउटकम। ना बात करते हैं अबाउट फोर्थ की कंसेप्ट की, दैट इज एथिक्स इन एजुकेशन। फिलॉसफी जो है आल्सो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द एथिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन through offering insights, ideas to education for understanding and resolving complex issues regarding equality, justice, moral responsibilities of educators and institutions. And through different ethical theories जो philosophy है ये help करती हैं educators, teachers को analyze करने के लिए complex moral dilemmas जो कि वो face करते हैं during their professional practices. Such as philosophical debates जो हैं वो provide करते हैं insights, ideas to education regarding equal opportunity of education among all students without any discrimination. इसी तरह egalitarian philosophies that promotes equality, social, economic, political justice. They also argues that कि every student जो है वो deserve करता है equal opportunity to get quality education regardless students' socio-economic status, race, gender or ability. And different philosophical schools of thought जो है वो play करते हैं important role in shaping educational practices and aims of education. Different philosophical school of thought plays an important role in shaping educational practices and each philosophical school जो है वो aim करता है to create inclusive and equitable learning environment.
जैसे क्वेश्चंस जो है वो रेज किए जाते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन among disadvantaged or poor students, as well as provision of same educational opportunities among all students, etc. वन ऑफ द की एग्जाम्पल जो है दैट इज नेल नॉर्डिंग्स जो है वो बात करते हैं अबाउट द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटर्स। जैसे उसने डेवलप किए इथिक्स ऑफ केयर, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो टीचर्स और एडुकेटर्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट दे कैन केयर not only the academic growth of student but also the emotional and moral growth of student. Another key example जो है that is about the Kant जो है वो डेवलप करते हैं अपने ethics को that we called as deontology, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो एडुकेटर्स टीचर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो सिखाए स्टूडेंट्स को कॉमन वर्च्यूज लाइक हॉनेस्टी, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी एट्सट्रा। अदर देन दैट डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स जो है वो आल्सो सिखाते हैं, वो आल्सो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस टू एडुकेटर्स रिगार्डिंग कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट के वेलबींग को और कैसे वो एस्टेब्लिश क्रिएट कर सकते हैं रेस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट और कैसे वो एक्ट कर सकते हैं एज ए रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। एनी हाउ जो फिलॉसफी है ये प्ले करती है एसेंशियल रोल इन एड्रेसिंग द इथिकल एंड मॉरल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन and by raising questions regarding inequality, authority, moral responsibility, philosophical perspectives जो है ये help करते हैं educators को so that they can navigate, analyze the complex challenges जो कि वो face करते हैं in their profession। और ये जो philosophical perspectives हैं ये also provide करते हैं framework for decision making in accordance with the ethical principles। That means these philosophical perspectives ये offer करती हैं insights about कि जो education है that should not be only limited up to the transmission of knowledge but it should be also limited up to the justice, equality and well-being of all students। ना बात करते हैं फिफ्थ की concept की that is critical thinking। फिलॉसफी जो है ये also play करती है important role in promoting critical thinking among students और यहाँ पे हम also mention कर सकते हैं example of idealism and pragmatism that also aims at to promote critical thinking among students। Now you may think what does critical thinking mean? Critical thinking जो है it is a skill or we can say it is an ability to analyze information objectively or rationally that help students, teachers or we can say educators to deal with the complex ideas, questions or assumptions। एंड बाई प्रमोटिंग क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, फिलॉसफी जो है ये हेल्प करती हैं लर्नर्स को डेवलप करने के लिए रीजन बेस्ड अप्रोच टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज विच आल्सो हेल्प्स देम टू एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एज वेल एज विच आल्सो एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन थॉटफुल डिबेट्स। फॉर एग्जांपल जो फिलॉसफी है ये एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन क्रिटिकली थिंक और दे कैन क्रिटिकली एनालाइज दोज एजम्पशंस, क्वेश्चंस और आइडियाज जिनको वो फॉर ग्रांट लेते हैं और जिन पे वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। हाउएवर इन एजुकेशन जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको रिगार्ड किया जाता है एज एसेंशियल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट दोज एजम्पशंस, कंक्लूजन्स जो कि वो फेस करते हैं इन एवरीडे लाइफ as well as which also help them to analyze those assumptions in order to develop deeper understanding। इसके अलावा फिलॉसफी जो है ये आल्सो टीच करते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स को द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक, स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग थ्रू विच बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन गेन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, assumptions as well as both teachers and students can think independently and can develop disciplined and reflective mind। सो जो फिलॉसफी है ये एक तरीके की एबिलिटी देता है टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स थ्रू रीजन बेस्ड एविडेंस और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। एनी हाउ जो फिलॉसफी है ये प्ले करती है एसेंशियल रोल इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड फिलॉसफी जो है ये प्रोवाइड करती हैं बोथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को एज अ वे और वी कैन से फिलॉसफी जो है ये एक्ट करते हैं एज अ वे टूल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन क्रिटिकली थिंक, एनालाइज complex questions, assumptions in their everyday life
and it also encourage educators to take part in debates, and it aims at to make them independent or reflective thinkers. एंड बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जो फिलासफी है ये प्रिपेयर करती हैं स्टूडेंट्स को नॉट ओनली फॉर एकेडमिक सक्सेस बट आल्सो फॉर थॉटफुल एंड एक्टिव पार्ट्स एज वेल एज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. अब बात करते हैं सिक्स्थ की कंसेप्ट की, दैट इज एजुकेशन एंड सोसाइटी. जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया डिफरेंट फिलासफिकल perspectives, or we can say schools like idealism, pragmatism, existentialism, essentialism, realism, conservatism, ये provide करते हैं unique ideas about curriculum, methods of teaching, goals of education. और हर एक philosophical perspective school जो है वो aim करते हैं डेवलप करना critical thinkers को, social reformers को, और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सिटीजन्स को. और वी कैन से हर एक फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव जो है वो फोकस करते हैं कि कैसे एजुकेशन को समझा जा सकता है और वी कैन से प्रैक्टिस किया जा सकता है इन वेरियस कंटेक्स्ट्स. फॉर एग्जांपल जॉन डेवी जो है वो लीडिंग फिगर है प्रैग्मेटिज्म की एज वेल एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, और उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये मस्ट व्हीकल होना चाहिए फॉर सोशल रिफॉर्म. दैट मीन्स जो एजुकेशन है ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए अप टू द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, but it should be also limited up to the promotion of democratic values, critical thinking, social engagement. So वो focus करते हैं on the experiential learning, जहाँ पे students सीख सकते हैं through active participation, engagement और interaction. इसी तरह पॉलो फेरी जो कि एक ब्राज़ीलियन एजुकेटर फिलासफर थे जो कि फेमस है फॉर हिज क्रिटिकल पेडागॉगी, जिसमें वो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स को, बिकॉज ही फाइंड्स दैट कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स थे वो प्रमोट करते थे इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन. एंड इन हिज वर्क दैट इज पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेसिड, जो फेरी हैं वो क्रिटिक करते हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, जिसमें फोकस किया जाता है ऑन द रॉट मेमोराइजेशन एंड पैसिव लर्निंग, जहाँ पे टीचर जो है वो खाली डिपॉजिट करता है नॉलेज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट एनी क्वेश्चन और विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग. एनी हाउ जो डिफरेंट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो खाली शेप नहीं करते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, बट they also had a long lasting impact on societal debates, especially on the role of education in promoting social change or in maintenance of existing social structures. And by properly analyzing the ideas of John Dewey and Paulo Freire, हम better समझ सकते हैं educational purposes in society, as well as we will also understand the role of empowerment and inequality in society. now बात करते हैं सेवंथ की कंसेप्ट की, दैट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जिसमें नेचर, प्रोसेस एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन को क्रिटिकली एनालाइज और इन्वेस्टिगेट किया जाता है. जैसे इसमें एक्सप्लोर किए जाते हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइक क्या पढ़ाना है, क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, और कैसे लर्निंग टेक प्लेस मोर इफेक्टिव हो सकती हैं, और क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. फेमस थिंकर्स लाइक प्लेटो, रोजियो अलॉन्ग विद डेवी, फेरी ये सिग्निफिकेंटली शेप करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी को बाय एड्रेसिंग कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स जस्ट थॉटफुल एंड एनलाइटेंड सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसमें प्लेटो जो है वो मेंशन करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है जो कि हम देखते हैं, परसीव करते हैं थ्रू सेंसेस, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो डायनामिक है, इम्परफेक्ट है, वाइल उसके अकॉर्डिंग जो अनचेंजिंग और परफेक्ट एस्पेक्ट है फिजिकल वर्ल्ड की वो है ब्यूटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी. और फॉर हिम जो नॉलेज है इन फॉर्म्स की लाइक ब्यूटी, जस्टिस, इक्वालिटी, दीज आर द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो गाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को टूवर्ड्स दिस नॉलेज. इसी तरह जीन जैक्वेस रोजियो जो है अपने वर्क के अंदर दैट इज इमाइल और ऑन एजुकेशन वो प्रमोट करते हैं नेचुरल अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन. दैट मीन्स वो फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड्स ओन पोटेंशियल कैपेसिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और इसकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो प्रमोट करती है लर्निंग को थ्रू एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरी, विच आल्सो
allows students to explore the world in their own unique pace without facing corrupt influences of society. सो जो जिन जैक्विस रोजियो है वो उसका मानना है कि जो एजुकेशन है वो देना चाहे स्टूडेंट्स को एज पर देयर नेचुरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और वी कैन से एज पर चाइल्ड्स प्रोग्रेस और ग्रोथ. एनी हाउ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जिसको डेवलप किया है बाय फेमस थिंकर्स लाइक पैडो रोजियो, जिसमें वो एड्रेस करते हैं एसेंशियल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, और वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ अबाउट कैसे एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ एज वेल एज ग्रोथ फॉर होल सोसाइटी. एंड बाय एनालाइजिंग इन्वेस्टिगेटिंग फिलोसफिकल फाउंडेशंस, एजुकेटर्स और टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं गोल्स ऑफ एजुकेशन, और वो अप्लाई कर सकते हैं बेटर टीचिंग मेथड्स प्रैक्टिसेस थ्रू विच दे कैन क्रिएट जस्ट थॉटफुल एंड एनलाइटेंड सोसाइटी. एट कंक्लूजन हमने सीखा कि जो फिलॉसफी है ये प्रोवाइड करती हैं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, जो कि इम्पैक्ट करती हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर्स, और जो फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन है इट आल्सो शेप्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन, वेदर वो चाहे डेवलप करना हो वर्चुअस स्टूडेंट्स, वो चाहे प्रमोट करना हो क्रिटिकल थिंकिंग, और वो प्रिपेयर करना हो स्टूडेंट्स को फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. आफ्टर ऑल इंडीड वी हैड लर्न दैट कि जो फिलॉसफी है ये रियली प्रोवाइड करती है इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, जो कि इम्पैक्ट करती है आल्सो द एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर्स. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल ज़रूर कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, जहां मैं आपको स्टडी मटेरियल सेंड कर सकता हूं. So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to DC Villain Talk channel. Thank you for watching.